बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट, तो आज के टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये टॉपिक बच्चों राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक मीनिंग दिखाई दी जा रही है, इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। एन एडवर्टाइजमेंट इज वेरी पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द मासेस। यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली एक माध्यम होता है आम जनता को, जो भारी भरकम जनता है, यानी कि एक लार्ज मासेस ऑफ पीपल जो हैं उनको उन तक उनके दिमाग को प्रभावित करने के लिए, उन तक अपने विज्ञापन को पहुंचाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली जो है माध्यम होता है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। इट इज़ मेनली यूज टू बाय एंड सेल द थिंग्स। ये मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी वस्तु को खरीदने के समय, बेचने के समय तैयार किया जाता है। टू गिव एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, किसी जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। विच मे बी इन फॉर्म ऑफ नोटिस, और जो जानकारी होती है वो नोटिस के फॉर्म में हो सकती है, किसी पिक्चर या फिल्म के फॉर्म में हो सकती है। कुल मिला के किसी न किसी जानकारी को ये प्रदान करता है। एंड इट इज़ प्योरली कमर्शियल इन नेचर, और ये जो है व्यावसायिक रूप में ज़्यादा होती है। एंड इट रीचेस द मासेस थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एंड सिनेमा। और बच्चों, इस एडवर्टीजमेंट को जो पहुंचाने का जो साधन होते हैं, जो आम जनता तक इसको पहुंचाते हैं, वो उनका साधन, एडवर्टाइजमेंट का जो साधन होता है वो मीडियम उसका या तो न्यूज़पेपर या टेलीविज़न, रेडियो, आजकल मोबाइल, सिनेमा और जो कंप्यूटर है, ये सब इसके साधन बन चुके हैं। बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के कुल दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नंबर वन इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड नंबर सेकंड इज कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। एंड डिस्प्लेड एडवर्टाइजमेंट जो है, हम उससे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और डिस्प्लेड दोनों एक ही हैं। इसे हम या तो डिस्प्लेड एडवर्टाइजमेंट के नाम से जान लें या कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के नाम से जान लें। उसके बाद है हमारा क्लासिफाइड। तो ये दो मुख्य इसके जो है टाइप्स हैं, क्लासिफाइड एंड कमर्शियल। क्लासिफाइड की कुछ विशेषताएँ यहाँ पे बताई गई हैं। मिनिमम वर्ड लिमिट्स को हमें यूज़ करना रहता है, यानी कि हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। टू द पॉइंट्स, यानी मुख्य बातों को पूरा उसमें हमें इन्वॉल्व करना है और कम से कम शब्दों का यूज़ करते हुए हमें अपनी मेन जो बातें हैं उनको प्रस्तुत करना होता है। इन सिंपल लैंग्वेज, भाषा बहुत ही सिंपल एंड सरल होनी चाहिए ताकि सामने वाला उसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। फैक्चुअल यानी तथ्यपूर्ण होना चाहिए। फॉर्मल यानी औपचारिक स्टाइल से हम जो है इस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को तैयार करते हैं। ये इसके कुछ मुख्य फीचर्स हैं। अब कमर्शियल की बात करते हैं, तो कमर्शियल में ज़्यादा इसकी कंपैरिजन में, इस क्लासिफाइड के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा शब्दों का प्रयोग होता है। मोर एक्सप्रेशंस का इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें ज़्यादा अभिव्यक्ति की जाती है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा डीपली इसको समझाया जाता है कंपैरिजन टू द क्लासिफाइड। विजुअल अट्रैक्टिव यानी इसमें कुछ ना कुछ प्रदर्शित करने के लिए चित्र, पिक्चर्स, स्केचेस, इमेजेस का यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसमें पिक्चर्स और स्केचेस और अट्रैक्टिव विजुअल का यूज़ होता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रभावी होता है कंपैरिजन टू द क्लासिफाइड। क्योंकि क्लासिफाइड में हम इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़, पिक्चर्स, स्केचेस, विजुअलिटी का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। लैंग्वेज बहुत ही विटी होनी चाहिए, यानी विनोदपूर्ण होनी चाहिए। स्टाइलिश वर्ड्स होना चाहिए, आपके फॉन्ट बहुत ही स्टाइलिश होने चाहिए जिससे आम जनता आपके मैसेज को पढ़ने के लिए, रिसीव करने के लिए बिल्कुल उसकी आंखें जो है स्टक करने वाली हों और बहुत ही कैचिव और अट्रैक्टिव हो। इट कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। यदि किसी कंपनी के द्वारा विज्ञापन निकाला जा रहा है तो उसकी कंपनी का नाम भी मेंशन किया जाता है, और उस कंपनी के द्वारा जिस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, जिस प्रोडक्ट के बारे में विज्ञापन किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, उसका डिटेल्स भी देना होता है। तो बच्चों, ये इसके दो प्रकार हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों प्रकारों में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफाइड एंड कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। दोनों में अंतर ये है बच्चों, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर स्मॉल। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में जो वर्ड लिमिट्स होती है वो थोड़ी स्मॉल यानी कि शॉर्ट रूप में हम उसे तैयार करते हैं, और उसके कंपैरिजन में जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता होती है, यानी इसमें हमें ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना होता है और क्लासिफाइड में हमें कम शब्दों का प्रयोग करना होता है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। आप नॉर्मली देख सकते हैं कि क्लासिफाइड
एडवर्टीजमेंट्स के एग्जाम्पल आपको नॉर्मली आप न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में ये पब्लिश होता है और ये क्लासिफाइड कॉलम के अंतर्गत आपको हर न्यूज़पेपर में मिल जाएगा या मैगजीन्स में मिल जाएगा। न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के कॉलम डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। कमर्शियल डिस्प्लेड ऑन टेलीविज़न एंड रेडियो। आप दिन भर देखते हैं टेलीविज़न्स, आपके मोबाइल में, आपके रेडियो में, आपके टेलीविज़न्स में डिस्प्ले होते रहते हैं, वो आपके कमर्शियल डिस्प्लेड वाले होते हैं एडवर्टाइजमेंट, जो टीवी पर रेगुलर चलते रहते हैं। और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर शॉर्ट एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी इमेजेस। जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होता है बच्चों, उसमें हम शॉर्ट लैंग्वेज तो यूज़ करते ही हैं, शॉर्ट शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी बातों को समझाते हैं, और दूसरी उसमें किसी भी पिक्चर्स को, विजुअलिटी को हम ज़्यादा या बिल्कुल भी हम उसे यूज़ नहीं करते। इमेजेस का उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता, परंतु जो डिस्प्लेड एडवर्टाइजमेंट है, जिसका नाम ही डिस्प्लेड वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसमें विजुअलिटी, स्केचेस, पिक्चर्स, इमेजेस का प्रयोग होता है और क्लासिफाइड में नहीं होता है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स आर लॉन्ग एंड इट इन्वॉल्व्स इमेजेस। कमर्शियल में इमेजेस का प्रयोग होता है, क्लासिफाइड में इमेजेस का प्रयोग नहीं होता है। अब ये जो कमर्शियल है, दीज आर डिस्प्लेड इन सच अ वे दैट इट सीक्स अटेंशन ऑफ मैक्सिमम ऑडियंस। कमर्शियल जो होता है उसमें हमें डिस्प्ले का यूज़ करना होता है, कुछ ना कुछ प्रदर्शनकारी इमेजेस रखनी होती है, जो कुछ अच्छी मैसेज दें, जो लोगों को अट्रैक्ट करें, जिससे लोगों की आंखें उस पर स्टक हों। आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो पेपर्स होते हैं उसमें फ्रंट पेजेस पे और अंदर भी बहुत सारे जो है बड़े बड़े पूरे फुल पेजेस में जो है एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं, जिससे आपकी आंखें उस पर, और वो इतने तरीके से डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होते हैं कि आप उसे डेफिनेटली देखते हो, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अटेंशन पे करने वाली बात आपको दिखती है, जिस पर आपकी आंखें जो है स्टक होती हैं। तो इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है, अटेंशन ऑफ द जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का अटेंशन जो है गेन किया जा सके। सो दीज एडवर्टाइजमेंट कैन बी कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव। इसीलिए जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली रहता है कंपेयर टू द क्लासिफाइड। क्लासिफाइड की तुलना में जो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है वो कमर्शियल दिखता है, क्योंकि कमर्शियल में हम ज़्यादा स्टाइलिश पिक्चर्स, इमेजेस, विजुअल डिस्प्लेइंग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और जो क्लासिफाइड होता है, क्लासिफाइड में हम इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए वो कमर्शियल ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के यहाँ पे कुछ एग्जाम टॉपिक्स दिए गए हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो। द वर्ड लिमिट फॉर दीज एडवर्टाइजमेंट इज 50 वर्ड्स। ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स का यूज़ करिए, इससे विद इन आपको अंदर ही रहना है, कोशिश नहीं करना है कि हमारा 50 से अबव हो, परंतु 50 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। टॉपिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें से पहला है फॉर सेल, उसके बाद रिक्वायर्ड, यानी किसी चीज़ की आवश्यकता हो, कोई चीज़ बेचनी हो, कोई चीज़ खरीदनी हो, तब भी हम सेल परचेज के नाम से बनाते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड हो, या टू लेट, यानी कोई रेंट पर आपको मकान देना हो तो टू लेट हो गया, या प्लॉटिंग सेल करनी हो तो टू लेट के नाम से बनता है। लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज़ खोई हो, पाई हो तो बनता है। ट्रैवल एंड टूर, यानी कोई यात्रा का कोई टूर प्लान हो रहा हो तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट बनते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट तैयार किए जाते हैं इन टॉपिक्स पर, और ये एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये आपका पूरा एक एडवर्टीजमेंट के बारे में हमने समझा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स जो हमने सीखे क्लासिफाइड एंड कमर्शियल और उनके डिफरेंस। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एडवर्टीजमेंट्स के बारे में जानकारी जो है समझ में आई होगी, या आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल्स, इनके विद फॉर्मेट के साथ आपको जो है एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।